नॉक नॉक। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम इवान रहता है, जो कि एक आर्किटेक्ट रहता है और अपनी वाइफ करीन और अपने 2 बच्चों के साथ बाकी आम लोगों की तरह अपनी लाइफ जी रहा होता है। इसी बीच एक दिन फादर्स डे के दिन करीन पूरे परिवार के लिए बीच के किनारे एक हॉलीडे प्लान करती है, पर अचानक इवान के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के साथ उसके इंजर्ड शोल्डर थेरेपी का भी अपॉइंटमेंट आ जाता है, जिस वजह से इवान को मजबूरन अकेले घर पर अपने कुत्ते के साथ रुकना पड़ता है। जिसके बाद इवान रात को जब काम कर रहा होता है तब उसके घर में 2 लड़कियां नॉक करती है, जिनका नाम बेल और जेनेसिस रहता है, और वो इवान से कहती है कि वो एक पार्टी में जा रही थी पर उनका फोन ऑफ होने की वजह से वो रास्ता भटक गई, तो उन्हें उसकी मदद चाहिए ताकि वो उसके लैपटॉप से सही एड्रेस ढूंढ पाए। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर और बारिश की वजह से उनकी हालत देखकर इवान उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है, और इसी के साथ वो उन्हें ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़े और एड्रेस ढूंढने के लिए अपना आईपैड देता है, और साथ ही एक कैब बुक कर देता है उनके जाने के लिए। इवान की इस मदद के लिए दोनों लड़कियां उसे थैंक यू कहती है और कैब के आने तक वो इवान से बातें करती है। पर इसी बीच इवान को उनकी हरकतें थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो जब से उसके घर के अंदर आई थी वो बिना उससे पूछे पूरे घर में कहीं भी चली जा रही थी। जिसके बाद इवान उन्हें एक जगह पर बैठाकर उनसे उनके काम के बारे में पूछता है, तो वो दोनों इवान को बताती है कि वो एयर होस्टेस है और उस जगह पर कुछ वक्त के लिए आई है। दोनों लड़कियों की बात सुनकर इवान को थोड़ा रिलीफ होता है कि वो ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है, पर जब वो उन लड़कियों से और बातें करने लगता है तो दोनों इवान के साथ धीरे धीरे फ्लर्ट करने लगती है, जिससे इवान अनकंफर्टेबल होने लगता है और उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। पर उनमें से एक, जिसका नाम बेल रहता है, वो इवान के पीछे पड़ जाती है, जिस वजह से इवान खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगता है। पर तभी कैब वहां आ जाती है, जिससे इवान को तुरंत रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। जिसके बाद इवान उन दोनों के कपड़ों को सुखा कर लाता है उन्हें देने के लिए, पर वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां अपनी जगह से गायब हैं। जिसके बाद जब इवान उन्हें ढूंढता है तो वो दोनों उसे उसके बाथरूम में मिलती है और इवान के उनके पास पहुंचती हैं। वो उसे सीड्यूस करना शुरू कर देती है, पर इवान खुद पर कंट्रोल करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि वो जैसा सोच रही है वो वैसा नहीं है। वो एक शादीशुदा इंसान है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। पर वो लड़कियां इवान की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं और उसे इतना सीड्यूस करती है कि आखिर में उसका कंट्रोल खुद पर से हट ही जाता है और तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता है कि उसने ये करके कितनी बड़ी गलती की है। और ये बात उसे तब रियलाइज होती है जब सुबह उसकी आंख खुलती है, तो वो देखता है कि पूरे घर में उन लड़कियों ने तबाही मचा कर रखी है। और हद तो तब हो जाती है जब इवान देखता है कि उन दोनों ने मिलकर करीन के बनाए हुए सारे स्टैचू को गंदा कर दिया है, जो कुछ ही दिनों में आर्ट गैलरी के एक शो में जाने वाले थे। उन लड़कियों की हरकतों को देखकर इवान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन्हें अपने घर से उसी वक्त निकल जाने को कहता है। पर इस बार भी वो दोनों इवान को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं और पूरे घर में तमाशा करती रहती हैं। जिसके बाद आखिर में इवान गुस्से में आकर पुलिस को फोन करने का डिसाइड करता है, पर तभी वो दोनों उसे रोक देती हैं और उनमें से एक, जिसका नाम जेनेसिस रहता है, वो इवान को यह कहकर डराती है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि वो दोनों अंडर एज है, जिस वजह से उस पर उनका रेप करने का इंजाम लग जाएगा। जेनेसिस की बात सुनकर इवान जैसे ही घबराने लगता है तो जेनेसिस हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो कितना बेवकूफ है, वो दोनों अंडर एज नहीं है, वो बस उसके मजे ले रही थी। इन दोनों से तंग आकर इवान इनका उसे परेशान करने का मकसद पूछता है और इनसे अपना पीछे छुड़ाने के लिए दोनों को पैसे ऑफर करता है, पर दोनों लड़कियां पैसे लेने से मना कर देती हैं और इवान से कहती हैं कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है। इसी बीच तीनों जब बहस कर रहे होते हैं तभी इवान की एक पड़ोसी विवियन इवान के घर आती है उसके तबीयत के बारे में पूछने और ये जानने की उसे किसी चीज की मदद चाहिए या नहीं। पर उन दोनों लड़कियों को इवान के साथ देखकर विवियन को इवान से नफरत हो जाती है कि वो अपने बीवी के घर पर ना होने का गलत फायदा उठा रहा है और उसे धोखा दे रहा है। जिसके बाद विवियन इवान से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपनी बेइज्जती से इवान के अंदर का सारा पेशेंस खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा, वो अब पुलिस को बुलाकर ही रहेगा। इवान को सीरियस देखकर दोनों लड़कियां शांत हो जाती है और इवान से कहती है कि वो उसके घर से जा रही है, उसे पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पर उन्हें उसकी एक आखिरी मदद चाहिए होगी और वो ये कि उसे उन्हें छोड़ना होगा। उन दोनों लड़कियों से पीछे छुड़ाने के लिए इवान उनकी शर्त को मान लेता है और उनके बताए हुए जगह पर जाकर उन्हें छोड़ आता है और वापस आकर पूरे घर को पूरी तरह से साफ करता है। पर उसी रात को जब वो रिलैक्स होकर अपना काम करने बैठता है तो उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। जिसके बाद जब वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो जमीन पर गिरकर टूट गई है और वो जैसे ही उस फोटो को उठाता है तभी जेनेसिस पीछे से आकर इवान के सिर पर मारती है, जिससे इवान बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को बेड से बना पाता है और जेनेसिस को देखता है कि वो करीन के सारे मेकअप किट को बर्बाद करके खुद का अजीब तरीके से मेकअप कर रही है। जिसके बाद इवान जेनेसिस से रुकने को कहता है, पर जेनेसिस इवान को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो वहां है ही नहीं। और इसके थोड़े ही देर में बेल इवान को और परेशान करने के लिए उसकी बेटी के कपड़े पहनकर आ जाती है और इवान से रोल प्ले करने को कहती है। पर इवान जब उसे ऐसा करने से मना कर देता है तो जेनेसिस उसके पास आती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो उनका कहा नहीं मानेगा तो वो करीन को कॉल करके सब दिखा देगी कि वो उसे धोखा दे रहा है। जेनेसिस की धमकी के बाद इवान उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद बेल इवान का रेप करती है और जेनेसिस सब कुछ इवान के फोन से रिकॉर्ड करती है। पर इसी बीच जेनेसिस जैसे ही उस रूम से बाहर जाती है इवान खुद को खोल देता है और बेल को मारकर बेहोश कर देता है और फिर जेनेसिस को मारने जाता है। पर जेनेसिस इवान की कमजोरी जानती थी कि उसका शोल्डर इंजर्ड है, जिसका फायदा उठाकर जेनेसिस इवान के शोल्डर
पर अटैक करती है और उसे जख्मी करके बेहोश कर देती है। जिसके बाद जब इवान दोबारा होश में आता है तो वो इस बार खुद को एक चेयर से बंधा पाता है और फिर जेनेसिस उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो एक गेम खेलना चाहती है और उस गेम का नाम है रेपिस्ट की सजा, जिसमें उसे रेप से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे जिनका जवाब अगर वो नहीं देगा या गलत देगा तो वो उसे टॉर्चर करेंगी और सवालों का जवाब जो भी रहेगा वो उसके साथ रियल में परफॉर्म किया जाएगा। जैसे अगर उसके सवालों का जवाब मौत रहेगा तो इवान को मरना पड़ेगा। उन लड़कियों की बात सुनकर इवान अपना आपा खो देता है और उनसे चीख चीख कर कहने लगता है कि उसने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वही उसके घर आई थी उससे मदद मांगने। उसने तो बस एक अच्छा आदमी बनकर वो सब किया जो उसे करना चाहिए था, उल्टा उन्होंने ही आखिर में उसे उकसाकर उसके साथ गलत काम किया। इवान के इतना कहने के बाद भी वो दोनों इवान की बातों को नहीं सुनती और उसे टॉर्चर करती रहती है। पर इसी बीच इवान के घर पर लुइस आ जाता है जो कि करीन का असिस्टेंट रहता है इवान के घर से करीन के बनाए स्टेचू को ले जाने। जिसके बाद दोनों मिलकर इवान को एक जगह पर छिपा देती है और खुद लुइस से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि वो इवान की भांजी है और इवान फिलहाल घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर लुइस को उन पर यकीन हो जाता है, पर जब वो स्टेचूज को लेने घुसता है तो उन स्टेचूज को बर्बाद देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पर इसी बीच दोनों लड़कियों को पता चल जाता है कि लुइस को अस्थमे की प्रॉब्लम है जब लुइस घबराकर अपना पंप यूज करता है। जिसके बाद जब लुइस इवान को घर में ढूंढने जाता है तो दोनों करीन की सारी स्टेचूज को तोड़ने लगती है, जिसे देखकर लुइस जैसे ही उन्हें रोकने आता है तो वो उसका पंप उससे छीन लेती है। जिसके बाद लुइस का घबराहट की वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक स्टेचू पर सिर के बल गिर जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। लुइस के मरते ही दोनों लड़कियां उसे किसी स्टेचू की तरह पैक करके इवान के गार्डन में ही दफना देती है और इवान के फोन से लुइस को यह मैसेज करती है कि उसे पता चल चुका है कि उसके और करीन के बीच चक्कर चल रहा था, तो अब वो अगर उसके सामने आएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो ऐसा मैसेज इसीलिए करती है ताकि सभी को ऐसा लगे कि लुइस के गायब होने के पीछे इवान का हाथ है। और इसके बाद वो इवान को अपने गेम में वापस ले आती है और उससे कहती है कि अब उसे भी मरना होगा क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि उसकी सजा यही है। पर इससे पहले वो एक दूसरा गेम खेलना चाहती है जिसमें उसे उनसे छिपना होगा और अगर वो उसे सुबह होने तक नहीं ढूंढ पाए तो वो दोनों उसे छोड़कर चली जाएंगी। और ये कहकर वो इवान को खोल देती है। जिसके बाद इवान वहां से भागकर एक जगह पर जाकर छिप जाता है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि वो ज्यादा देर तक घर में नहीं छिपा रह सकता तो वो बाहर भागता है। पर जख्मी होने के कारण वो भागते वक्त एक चीज से टकराकर गिर जाता है। जिसके बाद दोनों लड़कियां उसे वापस पकड़ लेती हैं और उसकी आंखों के सामने एक कब्र खोदकर उसे गर्दन तक दफना देती है। पर जब इवान को लगता है कि वो उसे मारने वाली है तभी दोनों रुक जाती है और हंसने लगती है और इवान से कहती है कि वो सही में बहुत भोला है, वो उसे कभी नहीं मारने वाली थी। दरअसल ये सब कुछ उनके गेम का एक हिस्सा था और वो पहला इंसान नहीं है जिसने ये सब भुगता है। वो लोग बहुत वक्त से ऐसे लोगों के घर जाकर ये गेम खेलती आ रही है जो ये दावा करते हैं कि वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। पर आखिर में सभी का अंजाम ऐसा ही रहता है, आखिर में कोई भी उन्हें ना नहीं कह पाता। लेकिन एक पल के लिए उन्हें उससे मिलकर ऐसा लगा था कि वो उन्हें ना कर देगा, वो अपना कंट्रोल खुद पर से नहीं हटने देगा। पर आखिर में वो भी बाकी मर्दों की तरह ही निकला। इवान से ये सब कहकर वो दोनों लड़कियां उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती हैं और जाने से पहले वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो नेट पर अपलोड कर देती है और उसके पूरे घर को तबाह करके उसके कुत्ते को अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद जब करीन बच्चों के साथ वापस घर लौटती है तो पूरे घर की किसी कबाड़ खाने की तरह हालत देखकर पूरी तरह से शॉक में रहती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। लास्ट में इवान ठीक होकर उन दोनों लड़कियों से बदला लेने जाता है जब वो दोनों अपने नए शिकार को टॉर्चर कर रही होती है और वहां पहुंचकर इवान उनके दरवाजे को नॉक करता है और दोनों लड़कियां अंदर से घबराकर पूछती है हु इज देयर और मूवी यहां खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।